औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चों, आज का क्लास जो है क्लास 8 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। पेज नंबर 26। द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी जब दीवान बनी। दीवान का मतलब क्या है, दीवान होता क्या है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दीवान का मतलब हो गया, अगर मैं आपको बताऊंगा दीवान का मतलब है जिम्मेदारी, राइट, तो आपको तब तक ये समझ नहीं आएगा जब तक ना हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। तो हम आसान अल्फाज में इसको कहेंगे कि दीवान जो है, दीवान का मतलब हो गया कंपनी को अब राइट मिला है टैक्स लेने का इनको अब राइट मिला है। तो ये दूसरा जो कंपनी, अगर हम बात करेंगे 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर जो थे उन्होंने अपॉइंट की ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या, एज दीवान ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जब इनको राइट मिला है किस चीज़ का, टैक्स लेने का इनको राइट मिला है। तो टैक्स हमें देखना है, मिसाल के तौर पर पहले हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, उस वक़्त के नवाब जो है यहाँ पर हैंड ओवर कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर रहे हैं। तो रेवेन्यू जो है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए रेवेन्यू किन चीज़ों का हमसे ये लेते थे, हमें किन चीज़ों का रेवेन्यू देना पड़ता था। जिस चीज़ की हम काश्त करते थे उस पीरियड के अंदर, जिन चीज़ों की हम काश्त करते थे उनका हमें रेवेन्यू देना पड़ता था। तो ये काश्त की अगर हम बात करेंगे वो ज़्यादातर किन एरियाज़ में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर होता है ये चीज़ें। ज़्यादातर काश्तकारी जो है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होती है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कंट्री साइड का मतलब हो गया रूरल एरियाज़। यहाँ पर हम इसका रूलिंग द कंट्री साइड जो है रूलिंग द रूरल एरियाज़। तो दूसरा सवाल जो है, दीवान मिला कैसे, दीवान कैसे मिला। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने पढ़ा है बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बॉक्सर। ये दोनों बैटल्स जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये दोनों बैटल्स जीते उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बनती है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, पेज नंबर मैं आपको बताऊंगा, पेज नंबर 12। बैटल ऑफ प्लेसी भी हमने पढ़ा है, बैटल ऑफ बॉक्सर भी हमने पढ़ा है। मिसाल के तौर पर बैटल ऑफ प्लेसी जो है एक जगह है जहाँ पर ये बैटल हुई है, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है ये बैटल। उसके बाद दूसरी बैटल जो है वो बैटल ऑफ बॉक्सर जो है, बॉक्सर एक जगह है जहाँ पर ये बैटल हुई है, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बैटल भी जीती है। ये दोनों बैटल जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बनती है। तो अगर हम बात करेंगे 1756 को, जो उस वक़्त का नवाब जो है उसकी जब डेथ होती है उसके बाद सिराजुल दौला जो है वो बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो सिराजुल दौला जो है नवाब जब बंगाल का बना तो उसके बाद उसने चंद पॉइंट्स रखे। मिसाल के तौर पर अब तक जो कंपनी थी वो टैक्स फ्री थी, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दूसरा जो है जो अंदरूनी मामलात होते हैं, सियासत से रिलेटेड जो मामलात होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इनमें भी इंटरफेयर कर रहे थे। इसी तरह से इन्होंने फोर्टिफिकेशन हो गया, किलाबंदी भी इन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये चीज़ें देखकर सिराजुल दौला ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो कंपनी ने सोचा अब हमारे पास कोई न कोई पॉपेट होना चाहिए जिसको हम कुछ लालच देंगे। मिसाल के तौर पर ये जब पॉइंट्स उठे हैं तो उस वक़्त जो है जो इनका फौज का जो कमांडर था उसका नाम था मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी पॉपेट बनाती है। उसको लालच दी जाती है कि आपको हम नवाब बनाएंगे बंगाल का, आपको हम बंगाल का नवाब बनाएंगे, आप मिसाल के तौर पर आपको हमारी मदद करनी होगी। ये पॉइंट्स उठाने के बाद सिराजुल दौला ने जब ये पॉइंट्स उठाए, जब इन पर गौर नहीं किया
तो उसके बाद सिराजुद्दौला ने अपनी 30,000 फौजी भेजे और वहाँ पर इंग्लिश कम फैक्ट्री जो थी उसको कैप्चर किया। जितने भी ऑफिशियल्स उधर काम कर रहे थे उनको कैप्चर किया गया है। उसके बाद दूसरा टारगेट होता है सिराजुद्दौला का, कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर एक कंपनी है जो वहाँ पर जगह का नाम है प्लेसी, जगह का नाम है प्लेसी, उसको कैप्चर करने का दूसरा इसका टारगेट होता है। तो उस वक़्त जो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मद्रास में रहा करता था, वो मद्रास में रहा करता था। तो यहाँ पर इन्होंने 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने, जब उसको पता चला कि वहाँ पर इन्होंने बंगाल के अंदर इन्होंने वो इंग्लिश कंपनी कैप्चर की, दूसरा इनका टारगेट है कहाँ पर, प्लेसी के अंदर जो फोर्ट था, प्लेसी जो है वहाँ पर एक फोर्ट बंदरगाह है जहाँ पर इनके जहाज़, समुद्री जहाज़ आया करते थे। दूसरा टारगेट उसको पता चला कि इनका दूसरा टारगेट जो है वो कहाँ पर है, क्या नाम है इसका, प्लेसी। तो वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने अपना फौज भी वहाँ पर भेजा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो सिराजुद्दौला है उसने भी वहाँ पर अपना फौज भेजा। वहाँ पर एक्चुअली कोई बैटल नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने पहले ही जो फौज का कमांडर था उसको पॉपेट बनाया था। दोनों की जो फौज वहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर बताया जाता है, अच्छा, मीर जाफ़र वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर नेवर फॉट द बैटल। मीर जाफ़र जो है वो फौज का कमांडर था, वहाँ पर कोई बैटल हुई नहीं, लेकिन वहाँ पर जो जीत थी वो किसको होती है, कंपनी को हासिल होती है। द बैटल ऑफ प्लेसी बिकम्स फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजॉरिटी विक्ट्री द कंपनी वोन द इंडिया। ये बैटल ऑफ प्लेसी जो है ये इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि ये पहली बैटल थी जो यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर विक्ट्री हासिल हो गई किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद दूसरी बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बॉक्सर। बॉक्सर भी एक जगह है बंगाल के अंदर, वहाँ पर ये बैटल होती है। ये दोनों बैटल्स जीतने के बाद कंपनी क्या बनाई जाती है, कंपनी बिकम्स द दीवान, कंपनी दीवान बनती है। कंपनी को अब राइट बनता है टैक्स लेने का। तो इंशाल्लाह रहमान सुबह और भी आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।